ये यार इतने कमाल के मुझे शूज़ नज़र आए हैं। मैं तो प्राइस देख के आया हूँ सिर्फ 105 बात यानी 1500 पाकिस्तान। स्वादी का Welcome to Thailand. थैंक यू खापन खाप। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग नाज़रीन। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हैं, हम लोग फुकेट एयरपोर्ट पर पहुंच गए। तकरीबन 5 बजे हम उठे। 6 बजे हमें बस लेने आ गई एयरपोर्ट शटल वैन, जो कि तो इसलिए हमें सुबह सुबह 7 बजे पहुंचा दिया है एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट से हम लोग फुकेट से फ़्लाइट पकड़ेंगे और अब वापस जाएंगे बैंकॉक। जो बीजिंग से फ़्लाइट ली थी, बैंकॉक एयरपोर्ट आया था और बैंकॉक से हम लोग आ गए थे फुकेट। तो चलते हैं सुबह सुबह हम लोग डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे और फ़्लाइट पकड़ते हैं। बल्कि नहीं, फ़्लाइट से पहले हमने अपना बिज़नेस लाउंज हम फ्री में एंजॉय ज़रूर करेंगे, ब्रेकफास्ट क्योंकि करना है। और आपको पता है मैं अपनी सीरीज़ में बताता रहता हूँ कि हमेशा अपने पास एक अच्छा क्रेडिट कार्ड या कोई ट्रैवल डेबिट कार्ड, ट्रैवल क्रेडिट कार्ड ज़रूर होना चाहिए। मास्टर कार्ड इसमें सबसे अच्छी सर्विसेज देता है, तो मैंने भी वही रखा हुआ जिसके ऊपर आपको दुनिया के ऑलमोस्ट सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर बिज़नेस लाउंज होते हैं वो उसको फ्री एक्सेस मिल जाती है। आपने अपना बोर्डिंग पास देना होता है और ड्रैगन पास ऐप से इनको कोड दिखाया और यहाँ से आपको फिर एंट्रेंस मिल जाती है। तो थैंक यू। ये इनका बहुत ही खूबसूरत ये इनका सारा डाइनिंग एरिया है और डाइनिंग एरिया के साथ ये इनका जो फूड एरिया है वो यहाँ पर है सारा। तो चलें यार आपको स्टार्ट से दिखाते हैं इसमें क्या क्या पड़ा है। यहाँ पे पूरी कॉफ़ी मशीन नेस्कैफ़े की एज़ यूजुअल, ये सारी कप्स वगैरह हैं। इधर जूसेस हैं, जूसेस के अलावा डिफरेंट टाइप्स की ब्रेड, सैंडविचेस और पैटीज़ हैं। ये कैरामल सिरप है इनके ऊपर डालने के लिए। ये बहुत ही कोई मज़ेदार केक्स, पेस्ट्रीज़ हैं। और ये सेक्शन मुझे बहुत मज़े का लगता है यार। ये जो छोटे छोटे डिज़र्ट्स होते हैं, फ्लेवर्ड योगर्ट है, बटर है, सॉसेज हैं और ये भी बहुत मज़ेदार इन्होंने चॉकलेट्स वगैरह रखी हुई हैं, कस्टर्ड हैं, ड्रिंक्स हैं सारे यहाँ पर। और इसके अलावा ये है इनका मेन फूड और ये फ्राइड राइस हैं, इसको कहते हैं पद्मी हून गोंग। इनकी ये श्रिम्प के अंदर राइस बने हुए हैं, फ्राइड राइस इन श्रिम्प्स। वो हो फ्राइड नूडल्स हैं ये राइस की। ये है चिकन हैम फ्राइड राइस, ये भी इसमें सॉसेज हैं चिकन के लेकिन हलाल है, ये पूरा सेक्शन हलाल है। दिस इज़ चिकन सॉसेज सिंपल और चिकन हैम है। और ये है मिसू सूप, थाई का कोई सब्जियां ही हैं इसके अंदर सारी, मशरूम्स मुझे लग रहे हैं छोटे छोटे से। और ये है स्क्रम्बल्ड एग, ये भी बहुत मज़ेदार होता है इनका। ये सारी चीज़ें हो गई। ये सॉस हैं इसके पास, ये कुछ सैलड्स हैं, चिकन, पोटैटो, फ्रूट और मैकरोनी सैलड एंड देन ये फिर बियर वगैरह यहाँ पर। वंडरफुल ब्रेकफास्ट एंड वंडरफुल मेन्यू, मज़ा आ गया। और अभी ये इनका डोमेस्टिक लाउंज था। डोमेस्टिक लाउंज के अंदर इतना ज़बरदस्त सीन था। तो अभी 2 दिन बाद हमने बैंकॉक से जब निकलना है अपनी लाहौर की फ़्लाइट के लिए, उनका उसका भी ज़रूर दिखाऊंगा आपको लाउंज। फ़िलहाल हमारी फ़्लाइट फुकेट से बैंकॉक की रेडी है और हम वापस अपने लाउंज में जा रहे हैं जहाँ पे बोर्डिंग गेट्स हैं। काफ़ी रश है यहाँ पर। ये देखिए यार, ये थाईलैंड चल रहे होते हैं लाइव और सफाई कर रहा है, साथ साथ इधर उधर जा रहा है, साथ साथ बोलता है। ये रुक गया यहाँ पे, देखें ये भी इधर आएगा। कितना क्यूट सा इसके ऊपर इन्होंने एक फेस भी बनाया हुआ है। 55A
एंड जेंटलमैन, पहुंच गए हैं हम लोग बैंकॉक एयरपोर्ट के ऊपर। तो इधर हमने हॉस्टल करवाया अपना बुक। पहले नीचे होटल था, हॉस्टल काफ़ी देर हो गई कोई एक्सपीरियंस की हुए, तो मैंने कहा यार 2 नाइट्स मैंने इधर रखी हैं, आज अराइवल की और कल की, तो कुछ शॉपिंग वगैरह कर लेंगे अगर कुछ यहाँ पे हमें अच्छा मिल गया तो। लेट्स गो और जल्दी से पहुँचते हैं हम लोग बैंकॉक का, आपको दिखाते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन और पहुँचते हैं अपने हॉस्टल। ऑल राइट नाजरीन, तो बैंकॉक हम लोग पहुंच गए थे, हमने हॉस्टल में चेक इन किया। लुक हॉस्टल है इस हमारे हॉस्टल का नाम, बहुत ही क्लासिकल हॉस्टल बना हुआ है। और लोकेशन अगर आप देखें इनका अंदरून चाइना टाउन के अंदर किन किन जगहों से आपने देखा, हम गुजरते हुए आए थे, और अल्टीमेटली बड़ा ही क्लासिकल। मैं अगर हॉस्टल की लैंग्वेज में देखूँ तो ये ऑलमोस्ट कोई 4 स्टार हॉस्टल होगा, जिस लेवल का इन्होंने अच्छा बनाया हुआ है। बड़ी अच्छी ही इन्होंने रूफटॉप के ऊपर एक कॉमन एरिया है, फिर बाहर बार भी है, नीचे ब्रेकफास्ट एरिया बड़ा ज़बरदस्त है। हम खैर पहले दिन पहुँचे और उसके बाद सो गए। सो के जब उठे तो रात हो चुकी हुई थी काफ़ी। हमने थोड़ा सा वॉक की चाइना टाउन के अंदर और फिर हम सो गए। तो आज हम सुबह सुबह दोबारा उठे हैं, ब्रेकफास्ट किया हमने, बड़ा ही कमाल का इन्होंने ब्रेकफास्ट दिया हमें। हॉस्टल के क्या रेट्स होते हैं, कितने का मिला है यार, ये मैं आपको डिटेल यहाँ पे लिखी हुई भी बता देता हूँ, लेकिन डेली बेसिस के ऊपर हर मंथ में डिफरेंट रेट्स होते हैं। तो जितने भी हॉस्टल, जितने भी होटल हैं, मैं उनके लिंक्स वगैरह अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लगाता हूँ, वो आप देख लिया करें और फिर अपनी डेट्स के मुताबिक उसके रेट्स देख लिया करें, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका फ़ायदा ये है कि बिल्कुल चाइना टाउन के हब के अंदर है, और चाइना टाउन इज़ द मोस्ट सस्ती मार्केट ऑफ बैंकॉक। आपने शॉपिंग करनी होती है, सबसे ज़बरदस्त जगह है बैंकॉक, वैसे ही शॉपिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और अभी आप मेरे पीछे देखें, ये चलते फिरते आपको पतली सी पीछे गली नज़र आ रही है, और इसी गली के ऊपर हमारा बहुत ही प्यारा हॉस्टल बना हुआ है। और ब्रेकफास्ट में इन्होंने हमें मशरूम वगैरह दिया। और अभी ये किया कि अब्दुर्रहमान और फुरकान जो मेरे कज़न हैं, हम लोग अपनी अपनी जो है वो गलियों में निकल गए, अपनी अपनी शॉपिंग करनी है, बिकॉज लास्ट डे है हमारे पास, आज फैमिली के लिए कुछ शॉपिंग करते हैं। और मैंने आपको साथ लेकर चलना है अपने, और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर अपनी भी कुछ शॉपिंग करूँगा, और साथ साथ आपको रेट्स वगैरह दिखाता जाऊँगा ताकि आपको पता चले क्या सीन है। तो चाइना मार्केट पूरी एक होलसेल मार्केट है, और यहाँ पे आपको कुछ रिटेल में भी मिल जाती हैं चीज़ें, और 4-4 चीज़ें अगर 5-5 चीज़ें आप इकट्ठी लेते हैं ना, तो वो भी आपको बहुत सस्ती मिल जाती हैं। तो मैंने बस सुबह सुबह उठा, एडिटिंग की सुबह वहाँ पे बैठ के अपने रूफटॉप के ऊपर, और अब ब्रेकफास्ट किया यहाँ पर, और ब्रेकफास्ट करके निकलने लगा। तो आए जल्दी अब आपको बैंकॉक की चीपेस्ट चाइना मार्केट दिखाते हैं, कैसे यहाँ पे शॉपिंग करनी है, कैसे नेगोशिएशन करनी है। तो हमारे हॉस्टल के बिल्कुल सामने निकलते यार ये इनकी जूतियों की मार्केट है। और इस वक्त अगर मैं देखूँ थाईलैंड के अंदर ये जो क्रॉक्स चल रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इन हुए हैं इस वक्त। ये कलरफुल जूतियाँ, ये देखें 4-4 जूतियाँ आप इकट्ठी ख़रीद लेते हैं। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त इनकी ऊपर इन्होंने डिज़ाइन बनाए हुए हैं यहाँ पर, ये भी डिफरेंट डिज़ाइंस हैं। तो ये अगर आपने अपनी मदर के लिए, बीवी के लिए, या अपनी बच्चियों के लिए, फ़ीमेल्स के लिए आपने लेनी है जूतियाँ, तो ये आप यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे इन्होंने स्पेशली लिखा होता है नॉट रिटेल, दिस शॉप डज़ नॉट सेल्स इन पेयर्स। तो आपको मिनिमम 4 या 6 या 5 जो भी इन्होंने पैक बनाया होता है ना, आपको वही लेना पड़ता है। तो अभी ये ज़रा पैकिंग में मसरूफ़ है, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। पतली पतली गलियों में इनकी स्कूटियाँ चलती हुई आपको फुल नज़र आ रही होती हैं। अब ये एक स्टेशनरी शॉप है। These are 8 pieces. 8 pieces how much? หน้าร้านค้าอ๋อ one packet 175 one dozen Okay, 175. one pack One pack 175. Okay, ये देखें जी 175 बात का है ये पूरा पैकेट। ज्योमेट्रीज हैं और इसमें 8 नहीं बल्कि 12 ये
ये बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं यार। ये मेरा दिल कर रहा है, ये मैं अपने बच्चों के लिए ले लेता हूँ और कुछ हम मज़ीद बच्चों में बांट देंगे। ये मिल रहा है, देखें 90 बात का पैक है और इसमें भी 6 हैं। 90 बात का मतलब है 900 की ये क्रॉक्स हैं जो कि शूज़ के तौर पे भी यूज़ हो सकते हैं। How much? Shrimp. Bye bye. How many pieces? ये भी पूरी स्ट्रीट देखेंगे, ऐसे पतली पतली गलियां, बिल्कुल अंदरून है ये चाइना मार्केट का। ये इनका मुझे लंगर खाना नज़र आ रहा है। जितने भी मॉन्क्स हैं आई थिंक ये यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं, जो इनकी मजहबी एक्टिविटीज़ हैं। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ देम। बहुत कम अब इधर भी मज़हब का रुझान नज़र आता है। टेंपल्स हमें मिलते ज़रूर हैं लेकिन टेंपल्स में होता कोई नहीं है, लोग सिर्फ तस्वीरें उतारने आते हैं। ये रिटेल में आई थिंक दे रही हैं, इनसे पूछें ज़रा यार ये जूती कितने की है। स्वादिका, हाउ मच इज़ दिस वन? 120 one piece wholesale. Okay, and if I want to buy one piece, how much? No one piece. Okay. ये क्या चीज़ें हैं मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या क्या है। ये थोड़ा सा पैनकेक लग रहा है लेकिन ये पर्पल कलर क्या चीज़ है ये बिल्कुल नहीं समझ आ रही क्या है। आगे चलते हैं, साथ साथ देखें छोटे छोटे ढाबे लगे हुए हैं। ये कॉफ़ी बना के पिला रहे हैं यहाँ पर, हॉट कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी। ये बच्चों के टॉवल्स हैं, ये टॉवल्स भी देखें, ये भी आपको 100 बात के मिल रहे हैं, 150 के हैं। ये कितने हैं? 6 टॉवल्स हैं सर। तो सबसे मज़े की चीज़ ये है कि अगर आप 2-3 लोग हैं, जैसे मैं अभी अपने कज़न के साथ हूँ, तो हम मिल के ही इस तरह चीज़ें ले रहे हैं। कोई चीज़ पसंद आ रही है मुझे तो मैं साथ ही अपने कज़न से पूछ लेता हूँ यार तुमने भी लेनी है अपने बच्चों के लिए, तो हम कंबाइन जो है अपने बच्चों के लिए तीनों कुछ ना कुछ ले लेते हैं, एक पैकेट ले लेते हैं और फिर 2-2 चीज़ें जो है आपस में डिवाइड कर लेते हैं। हैरानगी ये होती है यार कि इतनी पतली पतली गलियों में भी इनकी अंदर गाड़ियाँ आ रही हैं और हंसती नहीं हैं गाड़ियाँ, ये भी है, चलती जाती हैं। लोगों ने बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट नहीं की हुई। हाल तो ये फूड स्टॉल्स लगे ज़रूर हुए हैं यहाँ पे, लेकिन ये शॉप्स जैसे खुलेंगी यहाँ से चले जाएंगे। ये देखेंगे इधर नाश्ता हो रहा है, खाना हो रहा है, साथ साथ नूडल्स, राइस नूडल्स 30 बात, 35 बात, 40 बात, यानी पाकिस्तानी 300-400 रुपये का आपको खाना पड़ जाता है। करेंसी यार इतनी ज़्यादा गिर गई है ना, जिसकी वजह से चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा महंगी लगने लग गई हैं। कभी 3 रुपये का बात हुआ करता था, 4 रुपये का हुआ करता था, तो हमें बहुत सस्ता लगता था। अभी 11 रुपये तक पहुंच गया यार बात, आलमोस्ट 10 और 11 के दरमियान है। तो हम इजी करने के लिए उसको 10 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये जेंट्स क्या है यार, जोगर्स की प्राइस देखते हैं यार यहाँ पे क्या है। ओ जोगर्स तो बहुत महंगे हैं यार, 675। अब जो बात लिखा हो ना इसके अगर आप आगे ज़ीरो लगा लें तो समझे वो पाकिस्तान की प्राइस है। अच्छा मैंने ये पूछा है, दिस इज़ मेड इन चाइना, नॉट मेड इन थाईलैंड, लेकिन हाई क्वालिटी वाला है ये, वो नहीं है जो हमारे नॉर्मली पठान भाई बेच रहे होते हैं रेडियों के ऊपर। ये हाई क्वालिटी है जो कि 7,750 पाकिस्तानी रुपीस का मिल रहा है। ये कुछ टोफू के पीस हैं, कुछ ब्रेड हैं, कुछ सीड्स हैं, आलू हैं, मशरूम्स हैं, सॉसेजेस हैं, कुछ पत्ते हैं, हरी प्याज है, ये बंद गोभी लग रही है मुझे, और क्या उसने मिक्सचर बना दिया है। बेसिकली ये वेजिटेबल स्पाइसी राइस नूडल्स इसने बनाई हैं। क्या नाम है? चोमताम। चोमताम है जी इसका नाम, चोमताम। ये यार इतने कमाल के मुझे शूज़ नज़र आए हैं। मैं तो प्राइस देख के आया हूँ सिर्फ 105 बात, यानी 1500, 1000 रुपये। कमाल के जोकर हैं यार। ये नाइकी का कोई रेप्लिका है और सिर्फ पाकिस्तानी 1000 रुपीज़ का। ये तो मैं अपनी बेटी के लिए ले लेता, लेकिन जैसे ही मैंने इसको कहा यार दे दे तो कहता है यार दिस इज़ होलसेल प्राइस, यू हैव टू बाय एट लीस्ट 6 पीसीज। लो जितने मर्जी जौन से मर्जी उठा लो, लेकिन 6 ले लो। अब 6 कैसे लें यार? ये देखेंगे मैं अपनी बच्ची के लिए स्कूल के लिए भी ले सकता हूँ। कितने ज़बरदस्त हैं ये शूज़, सिर्फ 1000 रुपये पाकिस्तानी। ये है बैंकॉक के आइकॉनिक टुक टुक रिक्शे, पूरी गाड़ी होती है यार, और ये इतनी हाई स्पीड के अंदर चलते हैं, बिल्कुल हैवी बाइक्स की तरह इनकी आवाज़ें आती हैं और बहुत स्पीड में चलाते हैं ये लोग, उड़ाते हुए लेकर जाते हैं। अब आ गए हम शर्ट्स के पास। शर्ट्स थोड़ी महंगी हैं यार, यहाँ पे तो
200 बात, जो कि पाकिस्तानी 250 बात है। हमारा कोई 2000 रुपीज़ 2500 रुपीज़ बन रहा है। ये देखें, ये अब रिटेल में आ गई है ना। वो जो हमने 80 बात की या 100 बात की देखी थी, यहाँ पे अब रिटेल के अंदर 200 बात की मिल रही है, तो फिर महंगी पड़ती है आपको। रिटेल में लेने का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर। चाइना मार्केट की मेन स्ट्रीट के ऊपर आ गया हूँ मैं। यहाँ पे भी हर जगह पे खाने चल रहे हैं और इनकी चाइना से होकर आए हैं और एक दफ़ा फिर हम बैंकॉक के अंदर भी चाइना मार्केट के अंदर आ गए। आबादी इतनी ज़्यादा है यार इनकी कि हर मुल्क के अंदर कहीं ना कहीं आपको चाइना टाउन नज़र आ जाता है। और ये देखें, इसमें बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि इस वक्त मैं चाइना टाउन के अंदर ही, चाइना के अंदर ही फिर रहा हूँ। आपको जगह जगह पे लिखी भी चाइनीज़ ही नज़र आएगी। यहाँ पे थाई लैंग्वेज बहुत कम नज़र आती है आपको यहाँ पे बोर्ड्स पे लिखी हुई। बाहर मेन रोड साइड पे तो ज़्यादातर मुझे खाने पीने की दुकानें नज़र आ रही हैं। एक दफ़ा फिर किसी स्ट्रीट के अंदर चलते हैं, फिर मेरे ख्याल है हमें दोबारा से कुछ शॉपिंग एरिया मिलेगा। ऑल्दो ये भी शॉपिंग ही है, लेकिन ये ज़रा फूड शॉपिंग है। आई थिंक नट्स हैं, कोई ऑटोमेटिक मशीन के अंदर बन रहे हैं। गर्मा गर्म पत्थर है और उसके साथ ये बन रहे हैं। हेज़ल नट्स हैं ये। ये सारी फ़िश आइटम्स, ये ऑक्टोपस हैं, क्रैब्स हैं, इसके अंदर सिपियां हैं, झींगे हैं। यार मेरा बबल टी पीने को दिल कर रहा था वैसे। अच्छा, बैंकॉक में भी ये देखें पुराने ज़माने की बसेस चलती हैं। ये चेक करें यार, ये है चाइना गेट का मेन एंट्रेंस गेट। यहाँ से हम एंटर करते हैं तो शुरू में सारी फ्रूट्स की शॉप्स आती हैं दोनों तरफ, और खाने पीने की। यार बहुत अच्छे शूज़ हैं। और ये मुझे एक लेदर का शूज़ अपने लिए पसंद आया। मतलब इसको आप बहुत हाई क्वालिटी भी नहीं कह सकते, लेकिन नहीं कम कर रही यार ये 250 बात से, क्योंकि सिंगल पीस लेना है। लेकिन मैं जब 250 बात को भी देखता हूँ 2500 में, पाकिस्तान में तो ऐसा शूज़ नहीं मिलता। तो ये मुझे लग भी मेड इन थाईलैंड रहा है यहाँ पर। तो ये ट्राई करते हैं पहन के, अगर अच्छा आ गया सही तो फिर ये वाला हम ले लेंगे एक शूज़। तो यार ये डन करते हैं, 250 का शूज़, नॉट बैड। चलें यार, सामान इकट्ठा होता जा रहा है और मैं साथ साथ अपने हॉस्टल में ही रखता जा रहा हूँ, बिकॉज़ हम चेकआउट कर रहे हुए हैं अपने हॉस्टल से। और मज़ीद बात ये बताऊँ कि बैंकॉक में बहुत ज़्यादा मार्केट है शॉपिंग की। उसमें नंबर 1 आती है प्रतोनाम मार्केट, और फिर आती है इंदिरा मार्केट, इंदिरा स्क्वायर कहते हैं उसको, दोनों साथ साथ ही हैं। और इसके अलावा वीकेंड के ऊपर लगती है चतुचक मार्केट, और फिर ये आती है चाइना मार्केट। इन सब मार्केटों में सबसे ज़्यादा जो सस्ती है वो चाइना मार्केट ही है, लेकिन इधर आपको थोड़ा सा ज़्यादा फिरना पड़ता है अगर आपको गारमेंट्स और शूज़ और बैग्स चाहिए। लेकिन जो प्रतोनाम मार्केट है और चतुचक मार्केट है, इंदिरा मार्केट है, वहाँ पे आपको अगर फैमिली के लिए शॉपिंग करनी है तो एक ही जगह के ऊपर आपको पर्स और हैंड बैग और बाकी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन अगर आपको मज़ीद सस्ती करनी है तो फिर आपको चाइना मार्केट ही आना चाहिए। अच्छा, अगर आप मेरे से पूछें तो लाहौर में जो हमारी शाह आलम मार्केट है, जिसको शालमी भी कहते हैं, ये मुझे उसका एक बिगर वर्जन लग रहा है, खुली खुली स्ट्रीट्स के साथ और थोड़ी सी वेल मैनेज्ड। और टूरिस्ट भी इधर क्योंकि बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं, ले आ गए हैं बैग्स में भी। कह ही रहा था ना, आपको थोड़ा सा चलना फिरना पड़ता है, लेकिन चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे। इनके थाईलैंड के बैग्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं। ये आल्दो कुछ मेड इन चाइना भी आपको नज़र आएंगे, लेकिन ज़्यादातर थाईलैंड के अपने बैग्स होते हैं। दिस वन 890 बात, तो पाकिस्तानी 9000 रुपये का, ऑलमोस्ट 8900। तो बहुत महंगा यार। रिटेल है और फिर टूरिस्ट पूछ रहा है और एक मेल बंदा पूछ रहा है, तो उसको तो रेट ज़्यादा ही मिलेगा। तो इधर सीन यही है भाई, आपने पहली प्राइस भी नहीं लेना, इसलिए कहते हैं कि थाईलैंड आने से पहले अपनी नेगोशिएशन जो स्किल्स हैं आपने उनको बहुत ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस करके आना है, फिर आपको सस्ती चीज़ मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं। लेकिन मैंने ज़्यादातर देखा कि यार ये लोग जो, क्योंकि ये होलसेल मार्केट है ना, मैक्सिमम 10-15 कम करते हैं, बात इससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज ऑलरेडी बहुत चीप प्राइसेस होती हैं यहाँ पे। इसमें आपकी बेडशीट भी है और पिलो कवर्स हैं, और 100 बात 1000 के आपको ये मिल रहे हैं, जो पैकिंग है पूरी के पूरे 2-3 टॉवल्स की।
पाकिस्तान स्वादी कहाँ Welcome to Thailand. थैंक यू खापन खाप हाउ मच दिस बैग 490 5,000 का यार, ये तो बहुत महंगा है। मेरा ख्याल है कि हैंडमेड है, शायद इस वजह से बहुत महंगे हैं। कुछ प्राइस का आइडिया लें यार, ये कितने की है? स्वादी कहाँ? दिस वन हाउ मच? This one เท่าไหร่นะ 190 190 minimum 3 फॉर होल सेल, yeah मिनिमम 3 पीस 190 यानी 1900 रुपये यार। नहीं महंगी है ये यार, ये देखे ना 3 ही लेंगे, ये नहीं देंगे। लेकिन ये तो होल सेल भी महंगा दिया है। आपने देखा मैंने उससे प्राइस पूछी है तो उसने कितनी बताई, पहले उसने दूसरे से पूछी कितनी बताएं इसको उसने सोच के ज़्यादा बताई है। लेकिन ये मेरे मतलब की है, इसमें यहाँ पे सारे ट्रैकिंग बैग्स, कैप्स और बैली बैग्स यार ज़बरदस्त। ये सस्ते दे देना, मैं 2-3 ले लूँ। हाउ मच इज़ दिस वन बेल्ट स्मॉल वन? दिस नेक्स्ट वन या थर्ड या दिस वन 30 बात 300। ये देखें यार, ये मैंने ले लिए हैं यहाँ से, ये बहुत अच्छी मिल गई हैं। वैसे ये 100 बात की मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे ये 30 बात की दे रहा है। और इसके पास काफ़ी स्टॉक ये पड़ा हुआ था, कह रहा है यार उठा लो जितनी उठानी है। 30 बात की 300 रुपये की दे रहा है। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि ये देखें ब्रीक सी बेल्ट होती है, इसमें पूरा मोबाइल आ जाता है, ये स्ट्रेच हो जाती है। ये चेक करें, ये मैंने बिल्कुल ये सांप की तरह किया है, इसके अंदर डालते जाओ ये स्ट्रेच होता जाता है और इसमें मोबाइल डाल गया। और इधर मोबाइल डाल लें और इधर आप कुछ अपना कैश डाल लें, और रनिंग के लिए या अपने ट्रैवल के अंदर बैले के अंदर आप पैसे शैसे रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मेरा तो यार मुंह में पानी आ रहा है इधर, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें दे रहा है। और आपस की बात है, मेरे पास कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है बैग के अंदर, और ये मैं ख़रीद लेता हूँ यहाँ से, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। चलें जी, शॉपिंग ऑलमोस्ट मेरी हो गई है डन। और बस एयरपोर्ट जाने से पहले मुझे मिल गई है बबल टी 25 बात ओनली, विच इज़ पाकिस्तानी 250 रुपीज़। तो यहाँ पे काफ़ी फ्लेवर्स हैं। कॉफ़ी मैंने पीछे काफ़ी पी है, आज हम चॉकलेट वाली ट्राई करते हैं। ओके मेक 1 चॉकलेट बबल। शॉपिंग ये देखें, लोगों ने बड़े बड़े बैग ही यहाँ से ख़रीद लेते हैं शॉपिंग करने के लिए, आपको पता भी नहीं लगता यार। लिटरली अभी हमारे पूरे बैग भर गए हैं, कुछ जगह नहीं है रखने को, और हम चीज़ें ले लेके डालते जा रहे हैं खापन खाप। तो भाई ये था एक्सपीरियंस थाईलैंड का। और आपने थैंक यू के लिए सिंपल खापन खाप नहीं कहना होता, आपने इनके स्टाइल में कहना होता है, लटका कर। कैसे? खापन खाप ऐसे कहना होता है। और अगर लड़की है तो आप कहते हैं खापन खा, और अगर लड़के को कहना है तो आप कहते हैं खापन खाप। तो ये था यार मेरा थाईलैंड का एक्सपीरियंस, जिसमें हमने फुकेट में विज़िट किया 4 दिन, और ऑलमोस्ट बैंकॉक के अंदर मैंने विज़िट किया है 1 दिन ही, और उसमें भी बस ट्रांजिट किया, शॉपिंग वगैरह की कुछ चाइना मार्केट से। अब जल्दी से चलते हैं एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से हमने निकलना है आज फाइनली अपने मुल्क पाकिस्तान के शहर लाहौर में। एक चीज़ बस मैं एंड में कहता जाऊँगा, थाईलैंड को कहा जाता है लैंड ऑफ स्माइल्स। इनकी एयरलाइन का नाम भी थाई स्माइल है। एयरपोर्ट के ऊपर भी आते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है दिस इज़ लैंड ऑफ स्माइल्स। लेकिन एक गिला है मेरा यहाँ पर, अगर कोई थाईलैंड के लोग ये वीडियो देख रहे हो तो यार, मुझे ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो लोगों का बिहेवियर जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा रूड है, और जो कि एक अच्छी बात नहीं है। आपका ब्रांड है स्माइल के नाम से, लेकिन जितने भी अगर आप कस्टमर्स एज अ कस्टमर किसी भी शॉप पे जाते हैं, लोगों का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा जो है वो रूड होता है। मैं कोई उर्दू में अगर कोई सख्त लफ्ज़ ना बोलूँ, उसको बहुत ही पोलाइट वे में बोलूँ, तो मैं कहूँगा कि टूरिस्ट के साथ थोड़ा सा मिसबिहेव किया जाता है यहाँ पर। जब भी आप कोई चीज़ पूछते हैं या 1 से 2 चीज़ें देखते हैं तो थोड़ा सा मिसबिहेव करते हैं यहाँ के लोग। तो मेरा ख्याल है इसमें इम्प्रूवमेंट की काफ़ी गुंजाइश है, नहीं करना चाहिए। इतना खूबसूरत मुल्क, इतना प्यारा, शॉपिंग के हिसाब से भी और नेचर के हिसाब से भी, तो पीपल बिहेवियर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और जैसे मैंने आपको अपनी पिछली चाइना की सीरीज़ के एंड में भी बताया कि चाइना का बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ लगना, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यही थी कि उसमें चाइना में सबसे इम्पोर्टेंट बात यही सबसे अच्छी थी कि चाइना के लोगों की हॉस्पिटैलिटी और उनका हंसमुख होना, एक्चुअल में स्माइल्स। और यही चीज़ आपको पाकिस्तान को मुनफरिद बनाती है, क्योंकि हमारे मुल्क में भी हॉस्पिटैलिटी के सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं। तो जल्दी से आप हॉस्टल चलते हैं, बैग पकड़ते हैं और चलते हैं बैंकॉक एयरपोर्ट।
too big. Can I get some comfort, please? I guess I should have been honest. It breaks in my heart. It's weighing me down, baby. I'm like a river that's overflow. The sooner you know it, the less do we hurt. Let me speak the truth. और नाजरीन फाइनली निकल रहे हैं हम थाईलैंड से और जहाज़ में बैठने लगे हूँ मैं फाइनली। तो 1.5 महीने बाद आएंगे हम लाहौर में। Won't you lay it on me? Turn the page and burn it. Let's make up a big bonfire on the beach with the stars as our lighters, and throw our problems in the flames.